अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। मटीरिया मेडिका से आज एक नहायत ही इम्पॉर्टेंट और कीमती दवा अर्जेंटम नाइट पर बात करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप कहेंगे कि मैंने इस दवा को इम्पॉर्टेंट भी कहा है, कीमती भी कहा है, और शायद जो भी दवा हम मटीरिया मेडिका से रीड करते हैं तो उसी को हम इम्पॉर्टेंट भी कहते हैं, कीमती भी कहते हैं, क्योंकि हर दवा की कुछ ना कुछ अपनी एक मखसूस उसका क्राइटेरिया होता है, कुछ मखसूस उसकी सिम्टम्स होती हैं जिनका वो अहाता की होती है, और वहाँ पर दूसरी दवा जो होती है वो उसका मुतबादल नहीं हो सकती है। तो जब कभी भी हमारे पास ऐसा पेशेंट आएगा तो आप देखेंगे कि कोई दूसरी दवा जो है वो उसकी जगह नहीं लेगी, वही मेडिसिन जब आप देंगे तो उसी से आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो इसलिए मैंने इसको कीमती कहा है, और हर दवा के मतलब ही तकरीबन मेरा यही ख्याल है कि वो अपने क्राइटेरिया के अंदर कीमती होती है। तो अगर दोस्तों अर्जेंटम नाइट को देखा जाए तो आप मुख्तलिफ मटीरिया मेडिका से आप रीड करेंगे तो आपको इंट्रोवर्टेड की अलामात भी मिलेंगी। मुख्तलिफ आप लेक्चर्स को फॉलो करेंगे, अगर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के या ऑथर के आप लिखी हुई तहरीरों को अगर पढ़ेंगे तो कहीं पर आपको ये इंट्रोवर्टेड मिलेगा, कहीं पर ये आपको एक्सट्रोवर्टेड मिलेगा। यानी कि ये दोनों ही एंड पर बहुत अच्छा प्लेयर आप कह लें। मीठे की भी इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश मिलेगी और नमकीन की भी मिलेगी, और बल्कि मीठी चीज़ के ऊपर भी अगर वो कोई मीठी चीज़ खा रहा है तो उसके ऊपर भी वो सालन का इस्तेमाल कर लेगा। तो इस पेशेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो पेशेंट है ये खपती कैसे बनता है, इसके अंदर ये जो अजीबोगरीब अलामात हैं वो कैसे इसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, कैसे कहाँ पर ये इंट्रोवर्टेड है, कहाँ पर ये एक्सट्रोवर्टेड है। और जो ऐसे पेशेंट होते हैं इनको आप मिसने पेशेंट भी कह सकते हैं, यानी कि ये दिल की बात जो जल्दी बताते नहीं हैं और डॉक्टर को बहुत ज़्यादा घुमाते हैं। अगर इस दवा की हम अपनी क्लिनिकल इसके इस्तेमाल की बात करें तो बहुत से डॉक्टर जो हैं इसको स्टॉमी के हवाले से उन्होंने इसको याद रखा हुआ है कि ये डिस्पेप्सिया की, बदहज़मी की, फ्लैचुलेंस की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। ब्लोटेड स्टॉमिक की, एब्डोमेन की ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, और जहाँ पर डकार बहुत ज़्यादा आते हैं, बुलंद आवाज़ में आते हैं, इस हवाले से हमने याद रखा हुआ है। उसके बाद हमने आइज़ के प्रॉब्लम के हवाले से इसको अपने माइंड के अंदर फीड किया हुआ है कि ये आइज़ पर बहुत अच्छा वर्क करती है, और वाकई ये हकीकत है। और ख़ास तौर पर न्यू बॉर्न बेबी में देखा है कि जहाँ पर दूसरी बहुत सारी अद्वियात, ख़ास तौर पर एलोपैथिक सिस्टम की ऑइंटमेंट या ड्रॉप वगैरह अच्छा वर्क नहीं करते हैं, वहाँ पर ये अर्जेंटम नाइट जो है ये बहुत अच्छा वर्क करती है। और कहा जाता है कि ज़माना कदीम में भी अर्जेंटम नाइट को जो है ये स्पेशली एपिलेप्सी के लिए, उसके फिट्स को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और उससे कुछ जो थे साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट कह लें कि वो स्किन रैश की सूरत में या स्किन इचिंग की सूरत में सामने आना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फिर उसका इस्तेमाल जो है वो रोक दिया गया। इसी तरह आइज़ के हवाले से भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और लेकिन कहते हैं कि सच तो यह कि होम्योपैथी ने और होम्योपैथिकली इस्तेमाल ने ख़ास तौर पर आइज़ के हवाले से इसको बहुत शोहरत दी है, और अगर आप अपने क्लिनिक में इसका इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने कि फिर किसी भी दलील की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे केसेस में इसने बड़ा ही अच्छा वर्क किया। और डॉक्टर एलन और एक और डॉक्टर है, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है, उनके मतलब अंदराज है कि जनाब शायद ही वो कहते हैं कि कोई आँखों के मतलब प्रॉब्लम हो जहाँ पर अंदरूनी तौर पर अर्जेंटम नाइट को देने से हमें रिज़ल्ट ना मिला हो। तो आइज़ के हवाले से ये इतनी बहुत बड़ी मेडिसिन है। इसके अलावा ये जो इसकी अजीबोगरीब अलामात हैं जो हम पढ़ते हैं, इसके मुख्तलिफ हम फियर्स को स्टडी करते हैं बुक्स के अंदर, और ख़ास तौर पर हाइट का, ऊंचाई का, और वो खिड़की से जो पेशेंट नीचे की तरफ देखता है उसके माइंड के अंदर अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात पैदा हो जाते हैं, वो अपने आप को गिरा हुआ देखता है, और फिर उस कंडीशन के अंदर जाके वो एकदम इम्पल्सिव हो जाता है कि वो खुद ही ऐसा एक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक
फिर वो दोबारा उसकी जो मेमोरी होती है वो दोबारा वापस आती है और वो एक झटके से फिर दोबारा वापस आता है। तो ऐसे पेशेंट तो चलो हमने बहुत कम देखे होंगे, शायद आते भी हों, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि वो जो ख़ास सिम्टम्स हैं जिन पर पेशेंट हमारे पास आता है, या अर्जेंटम नाइट का सफ़र जो है ये उसके खप्ती बनने का ये सफ़र कब कैसे स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके इसके अंदर ये चीज़ें आना शुरू होती हैं। तो जैसा कि हर दवा को आप रटा नहीं लगा सकते, आप उसको याद नहीं कर सकते हैं ज़बानी, ये बड़ा होम्योपैथी में मुश्किल है। तो इसलिए कहा गया कि आप दवाओं को समझें, और फिर लेबॉरेटरी ने हमें एक सहूलत दी है कि आप दवा को समझें और मुख्तलिफ रूब्रिक को लेबॉरेटरी से समझें, और फिर जो पेशेंट अपनी अलामत देता है तो उन रूब्रिक से आप आसानी के साथ, आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप जर्नैलिटीज़ पे जाके, आप ऑर्गन पे जाके, आप माइंड के हवाले से, और आजकल जो माइंड मेथड का चल रहा है, यानी कि आप किसी भी सिस्टम को फॉलो कर लें तो आप उस दवा तक जो है आसानी से पहुंच सकते हैं। और हकीकत में वो दवा ने अपनी वहाँ पे स्पेस छोड़ी होती है कि उसके अलावा जो दूसरी दवा है वो उस स्पेस को फिल नहीं कर सकती है। होम्योपैथिक में ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो बात है ना, मुझे जो ये अच्छी लगती है कि जिस दवा का पेशेंट होता है और जब वही दवा उसको मिलती है तो फिर इतनी जल्दी वो पेशेंट क्योर होता है, तो फिर ऐसा लगता है कि जनाब हम सोचते हैं कि यार मैजिक हो गया, जादू हो गया है, और कहते हैं कि होम्योपैथी के अंदर कोई जादू वादू नहीं है। वो दवाओं का क्राइटेरिया होता है, वो दवा का मोड ऑफ एक्शन होता है कि जहाँ पे दवा काम करती है, वो किसी भी किस्म का पेशेंट हो, और जब वो मेडिसिन उस सिम्टम्स के मुताबिक दी जाती है तो फिर वो बाज़ ऐसे केसेस होते हैं कि इतना क्विक रिस्पांस होता है, इतना फास्ट रिस्पांस होता है कि जो हमने वो एक लोगों के अंदर ये एक चीज़ पैदा हुई है कि यार ये बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि ये बहुत ही स्लो वर्क करती है होम्योपैथी। जी होम्योपैथी आहिस्ता आहिस्ता काम करेगी। तो आप देखेंगे कि बाज़ केसेस ऐसे हैं कि जहाँ पर जाके ये बहुत ही क्विक और फास्ट काम करेगी। तो अब ये तो हर जगह पर ही अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ कमी हम में होती है कि हम उस दवा को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम का जो मरीज़ होता है ये खप्ती कैसे बनता है, इसके मतलब भी यही लिखा गया है कि जनाब ये लोग भी जो होते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, पब्लिक फेस होते हैं। ऐसे लोग किसी भी अच्छे बिज़नेस के साथ रिलेटेड हो सकते हैं, वो अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, वो अच्छे सिंगर हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, वो सियासतदान भी हो सकते हैं। तो अब ये जो लोग हैं, असल में अब समझने वाली बात ये है कि ये जो पब्लिक फिगर लोग हैं या पब्लिक फेस हैं, अब ये क्या चाहते हैं? ये हर वक्त एक्टिव रहना चाहते हैं, ये हर वक्त एक्साइटेड होते हैं, ये अटेंटिव रहना चाहते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि इसके लिए फिर एक तवानाई की ज़रूरत होती है, बॉडी जो होती है वो तवानाई मांगती है। और ये जो इनकी एक्साइटेड कंडीशन होती है, तो ये वक्त के साथ साथ जो होता है कि उसके अंदर वो तालमेल नहीं रहता है, यानी कि जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो फिर उस चीज़ का फोकस नहीं रह पाएगा। और जब उस चीज़ को फोकस जो होता है वो वीक हो जाता है। अब वीक इसलिए हो जाता है कि एक तो मेंटल फैकल्टी जो होती है उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, और दूसरा जो इसको कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। तो फिर मेंटली और फिज़िकली क्या होता है कि वो तालमेल नहीं रहती है, और जब वो तालमेल नहीं रहेगी तो फिर पेशेंट के अंदर जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की, आप कह लें कि उसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इनकोऑर्डिनेशन अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो ये उसकी बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। और अगर इस दवा के आप
बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें तो कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड के अंदर आपको सोरे कैफियत मिलेगी, और फिर आपको इसके अंदर साइकोटिक और सिफिलिटिक कंडीशंस भी मिलेंगी। यानी कि ये दवा जो होती है ये तीनों मियाज़म का अहाता किए हुए है। तीनों किस्म की जो मियाज़म की अलामात हैं वो हमें इस दवा के अंदर मिलेंगी। तो अब इसके अंदर असल जो चीज़ आप अगर समझने की कोशिश करें तो वो है परफॉर्मेंस। अब पेशेंट जो है वो क्या चाहता है, एक गुलूकार, एक सिंगर, एक क्रिकेटर, एक अच्छा सियासतदान, एक स्टेज सेक्रेटरी या कोई भी ऐसा जो पब्लिक फेस हो, वो चाहता है कि वो परफॉर्मेंस को ठीक तरीके से अदा करे, क्योंकि एक वक़्त होता है, कहते हैं कि जनाब वो महफ़िल की जान होता है, वो लोगों को सहर के अंदर मुब्तला कर लेता है। तो इस कदर उसके अंदर ऐसी खूबियाँ पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो हमारे प्रॉपर्टी डीलर के साथ हैं वो भी पब्लिक फेस हैं। तो बहुत से ऐसे पेशेंट को भी हमने जो है वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर पाया है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर हमने देखा है। तो ये जो कंडीशन होती है असल में ये अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से लेके जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और इसका जो आउटपुट निकलता है वो इनकोऑर्डिनेशन वाली सूरत आ जाती है। जब इनकोऑर्डिनेशन जिस्म के अंदर आ जाएगा, जब हम जिस्म की जो मेमोरी होती है वो भी वीक हो जाती है, और उस सिस्टम को कंट्रोल करने वाला जो मरकज़ होता है वो भी वीक हो जाता है। तो वहाँ से फिर जो होते हैं ये प्रॉब्लम शुरू होते हैं। फिर वहाँ पर आपको जो पेशेंट होता है वो खपती नज़र आएगा। वहाँ पर वो मुख्तलिफ़ किस्म की अजीबोगरीब जो सोचें होती हैं वो उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती हैं, और उन्हीं सोचों के अंदर पेशेंट इस कदर फिर बह जाता है कि वो अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर देता है। तो असल में ये वो कंडीशन है जहाँ पर आर्जेंटम नाइट जो होती है ये एक बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करती है। तो इसलिए आप अगर इसका जर्नल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपको वो जो आम सिम्टम्स मिलेंगे कि भाई इसका जो चेहरा होता है पेशेंट का वो बूढ़ों जैसा होता है, या ऐसे लोगों के लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है जो वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। तो असल में एक जो मुस्तकिल तनाव था ना, उसने ये सारी की सारी कैफियत इनके अंदर पैदा की है। अब देखें स्टॉमी के हवाले से देखें कि ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टॉमिक डिसऑर्डर हो जाता है, डिस्पेप्सिया अल्सर वाली कंडीशन हो जाती है, लेकिन ये जो पेशेंट है अगर दूसरे सिस्टम के साथ रब्ता करते हैं तो वहाँ से भी ये ठीक हो जाएंगे। आइस के प्रॉब्लम के हवाले से देखें कि अगर कोई आइस का प्रॉब्लम में सफ़र्ड हो जाता है, वो नहीं होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करता, तो वो दूसरे सिस्टम से किसी ना किसी तरीके से देर सवेर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो मेंटली तौर पर सफ़र्ड हो जाता है और सिम्टम सामने आ जाती हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम की, तो फिर यकीन माने कि ये वो जगह है कि जहाँ पर दूसरा सिस्टम फेल हो जाएगा जब तक कि इसको ये मेडिसिन होम्योपैथी वाली नहीं मिलेगी। ऐसे पेशेंट को देखा है। अब ऐसे पेशेंट जो अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात लेके, अब डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाएगा कि जी मैं खिड़की के पास घंटों खड़ा रहता हूँ, या मुझे ऐसे लगता है कि मैं जनाब मेरी बॉडी नीचे पड़ी हुई है, वो ज़ख्मी हालत में है, या वो ऊपर से उसके अंदर एब्सेंट माइंडेड वाली कंडीशन आ जाती है, वो थाट्स आ जाते हैं कि वो नीचे खेलते हुए बच्चों को देखते हैं कि जनाब गाड़ी आ रही है, वो इन्हें कुचल देगी, और वो उसको बचाने के लिए इतना इम्पल्सिव होता है कि एकदम सीढ़ियों से दौड़ लगा देता है। अब ये जो सारी कंडीशंस होती है, जब ये एक एलोपैथिक डॉक्टर के सामने रखेगा, चाहे वो नफ्सियाती डॉक्टर ही क्यों ना हो, तो फिर वहाँ पर वो इसको कहेगा कि जनाब इसके अंदर नफ्सियाती प्रॉब्लम आना शुरू हो गए हैं। तो फिर वहाँ पर जो मेडिसिन होगी वो जेनिक्स टाइप मेडिसिन होंगी, लेक्सोटानिल टाइप मेडिसिन होंगी, यानी कि ट्रैंकुलाइज़र किस्म की मेडिसिन होंगी या हिप्नोटिक किस्म की मेडिसिन होंगी। अब वहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ पेशेंट की जो बढ़ी हुई सेंसेस है उसको वक्ती तौर पर सेंसलेस किया जा रहा है, उसकी सोच को जो वक्ती तौर पर रोकने की कोशिश की जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ सुलाकर। और जैसे ही पेशेंट दोबारा उठता है तो फिर उसी प्रॉब्लम के अंदर वो सफ़र्ड होता है। तो
फिर एक वक्त आता है कि जनाब वो अक्ता जाता है कि यार मैं तो मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं राइजिक या ओमेगा का कैप्सूल एक लंबे अरसे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब मेरे पेट में से गैस उठती है, जब भी मैं खाना खाता हूँ तो वो मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, डेलूजन इनलार्जमेंट वाली इलामत आ जाती है, या जनाब वो जाके मेरी चेस्ट के करीब एक शिकंजे वाली कंडीशन आ जाती है, जिसको क्लार्क ने लिखा है कि इसका इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो है, सेंसेशन एज इफ बीइंग स्क्वीज्ड इन, कि जैसे जनाब शिकंजे के अंदर उसकी बॉडी को किसी ने जनाब जकड़ दिया है और उसको दबा दिया है, उसका सांस बंद हो रहा है, उसको फियर आ जाता है कि जनाब वो हार्ट प्रॉब्लम के अंदर गिर जाएगा, उसको हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा, वो मर जाएगा। तो वो कंजेस्टेड एरिया में या क्लोज्ड क्लोज प्लेस के अंदर, बंद जगह के अंदर जो होता है उसको सफोकेशन का जनाब, बंद गाड़ी के अंदर उसको सांस घुटने का एहसास होता है, वो खिड़की वाली साइड पे बैठेगा। तो वो सारी जो कंडीशन होगी वहाँ पर जो पेशेंट होता है वो थक भी जाता है और अक भी जाता है दूसरे सिस्टम की मेडिसिन खा खा कर, और ये रियलिटी है। जब ऐसे पेशेंट आपके पास आ जाते हैं और जब वो अपनी सिम्टम्स दे रहे होते हैं और आपको ये चंद इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं ये मिल जाती हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब भी अब किसी भी परफॉर्मेंस का मामला होता है तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, या मुझे जनाब एंड टाइम पर स्टूल आ जाता है, यूरिन आ जाता है, या मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, या वो मेरे ज़हन से वो जो अल्फाज होते हैं वो स्किप कर जाते हैं, या मुझे हर वक्त डर होता है कि जनाब वो जो परफॉर्मेंस है वो मैं ठीक तरीके से दे नहीं सकूंगा, जो स्टेज फियर होता है, जो एग्ज़ामिनेशन फियर होता है, जो इंटरव्यू का फियर होता है। जब ये वाली अलामात पेशेंट आपके सामने रखना शुरू करता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपको कुछ ऐसी सिम्टम्स मिल जाती हैं जिन पे जाके आप अर्जेंटम नाइट्रिकम का इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने तो सिर्फ एक ही डोज दी थी और पेशेंट ने अगले दिन ही कहा कि जनाब मैं तो बड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसा मैंने काफ़ी पेशेंट में देखा है। बल्कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, तो अब उसने आके मुझे बड़ा शॉर्ट सा जो है ना उसने बताया कि उसका साथ भाई भी था कि डॉक्टर साहब इसको तो ठीक कर दें, ये हर वक्त बहुत ज़्यादा जो है जी फियर रखता है। तो अब मुख्तसर सी बातचीत हुई तो उसने बताया कि जी यहाँ 2-3 दोस्त हैं जिनकी डेथ हो गई है सोते में, और ये हमारे एक एजुकेटर के स्कूल के मालिक हैं थे, तो पिछले दिनों उनकी भी इसी तरीके से डेथ हुई है। इसी तरीके से डॉक्टर मानुल्लाह बदर साहब के एक दोस्त थे, तो वो भी रात को सोए हैं और सुबह को नहीं उठ सके हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ों ने उसके ऊपर जो है उसने कहा कि जी मेरे ऊपर बुरा असर डाला है, तो मुझे फियर ऑफ डेथ उसके अंदर प्रोड्यूस हो गया है, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन है। अच्छा, अब वो डेथ वाली बात को इस कदर वो डोमिनेट नज़र आ रही थी तो मैंने उस पर जाके उसको एकोनाइट दी। ये हमारी मिस्टेक होती है कि बाज़ का हम बड़ी जल्दी से ही केस का जो है ना वो अपने माइंड के अंदर ही एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ये मेडिसिन अगर हम देंगे तो इसी से पेशेंट ठीक हो जाएगा। यानी कि हमें हालांकि प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम हो जाते हैं, पटड़ी से स्लिप हो जाते हैं। तो हम पटड़ी से स्लिप हो जाते हैं। तो जब मैंने इसको एकोनाइट की एक बड़ी डोज दी तो अगले दिन उसने कहा कि जी मुझे किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिला। तो उसके बाद मैंने जब उसके साथ बैठकर मुकम्मल बात की कि यार आपको प्रॉब्लम क्या है, तो उसने कहा कि फिर उसने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये सारी वो रिपोर्ट्स भी लेके आया। तो पहले दिन तो वैसे ही वो मेरे पास आया था कि ऑलरेडी वो किसी और डॉक्टर से मेडिसिन ले रहा था। तो फिर अगले दिन जब वो आया वो अपनी ईसीजी की रिपोर्ट लेके आया, वो अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट को लेके आया, और भी जो उसके दीगर टेस्ट थे उन सब को वो लेके आया, एच पैलोरी का टेस्ट लेके आया। तो वो सारे टेस्ट तकरीबन ठीक थे।
तो मैंने कहा यार आप क्या फ़ील करते हैं? तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ ही कुछ है, मेरे दिल में ही कुछ जो है ना, लेकिन मैं इसको बता भी नहीं सकता। यानी कि अब जो प्रॉब्लम है उसको मैं ठीक तरीके से वो अल्फाज भी नहीं दे सकता हूँ कि मैं क्या फ़ील करता हूँ, लेकिन जो कुछ भी है मुझे यहीं पर महसूस हो रहा है। तो कभी मैं सोचता हूँ कि शायद ये मेरे स्टोमिक का प्रॉब्लम है, शायद ये मेरा जनाब वो प्रॉब्लम है। तो खैर जब मैंने मुख्तलिफ उसकी सिम्टम्स ली तो मेडिसिन जो है थी वो अर्जेंटमनाइट की अलामत सामने आई। तो ये एक लंबी गुफ्तगू थी, तो इसको मैं समेटते हुए इन शॉर्ट के जब मैंने इसको अर्जेंटम नाइट्रिकम 1 mg की एक डोज दी और उसके साथ मैंने उसको 2 दिन का PL दिया। अच्छा, अब अगले दिन ही मुझे पेशेंट ने कॉल की कि डॉक्टर साहब इस मेडिसिन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। तो मैं एक तहखाने में भी बैठा हुआ था, तो मुझे वो जो कंडीशन थी ना कि मैं जनाब दरवाज़ा खोल देता था या जो ऐसी क्राउड वाली जगह थी तो वहाँ पर मेरी तबीयत जो है, मेरी पल्पिटेशन वाली कंडीशन हो जाती थी। तो इन सब में बहुत बेहतरी आई है। तो डॉक्टर साहब असल में कुछ और भी चीज़ें रहती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो आज दोबारा उस दिन दोबारा 2-3 दिन के बाद जब उससे रब्ता हुआ तो फिर उस पेशेंट ने कहा कि जो अंदर वाली बात है वो भी डॉक्टर साहब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सेक्सुअली भी बस कोई ऐसी चीज़ खाई तो उसने कहा कि इससे आपकी वो ताकत ज़ाया हो जाएगी। उसने बड़ा मुझ पर असर किया। तो डॉक्टर साहब मेरा तो ये मामला भी जो है ना, तो इसको लेके भी मैं बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। मेरे हाथ पाँव ठंडे होना शुरू हो गए, फिर मेरे ये प्रॉब्लम बढ़ने शुरू हो गए। तो क्या ये भी इसी से ठीक हो जाएगा? तो लगता है कि कुछ। तो यहाँ पर आप देखें कि उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रोवर्टेड होके बताया, लेकिन कुछ चीज़ों को वो इंट्रोवर्टेड रिजर्व्ड उसने रखी। तो ऐसे होते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट। अब यहाँ से हमें जो सबसे अहम चीज़ मिल रही है, अगर आपने गौर किया हो, तो वो है नर्वसनेस। यानी कि पेशेंट क्या चाहता है? परफॉर्मेंस को लेके वो क्या है, उसके अंदर नर्वसनेस आ गया। मरीज़ बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करता है और उसी घबराहट के साथ उसके अंदर कपाहट वाली कैफियत आ जाती है। तो ये मेडिसिन का जो सबसे ज़्यादा अहम थीम है वो ये है। अब इसी घबराहट को जब आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ जो कैफियतें हैं, चाहे वो स्टमक के हवाले से हों, चाहे वो फियर्स के हवाले से हों, तो उनके अंदर जो पेशेंट आपको बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान करेगा। एक हमारा डेलूजन है इनलार्ज बॉडी, वहाँ पर भी ये कैनबिस इंडिका भी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है। तो इसके अंदर मुख्तलिफ कहीं पर इसमें फैलने का एहसास है कि बॉडी फैल रही है, चेहरा फैल रहा है, सर फैल के बड़ा हो रहा है और कहीं पर शिकंजा लगने का भी एहसास है कि जैसे किसी ने जिस्म को पूरी तरह से दबा दिया है, उसकी चेस्ट जो है वो उसको, उसके हार्ट को, और उस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा है। तो आपको ऐसी अलामात भी मिलती हैं। इसके साथ हमने देखा कि नर्वसनेस के साथ पेशेंट जो होता है वो रिजोल्यूट होता है, रिजोल्यूशन तक है, यानी कि उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, वो फैसला ही नहीं कर पाता है, उसके अंदर कुव्वत फैसला की कमी आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा हरी में भी होता है, तेज़ी के साथ होता है। उसको हर वक्त लगता है कि वो कहीं लेट ना हो जाए। जो चीज़ें उसके माइंड के अंदर हैं, जो वो जैसा काम चाहता है, जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस चाहता है, कहीं उससे स्किप ना हो जाए। तो अगर वो परफॉर्मेंस ही अदा नहीं कर सकेगा तो वो पीछे रह जाए। और इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रूब्रिक खरी पर बात हो रही थी कि इसके जो लोग होते हैं ये बड़ी उजलत में होते हैं, बड़ी तेज़ी में होते हैं। तो आप देखेंगे भी कि अगर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इन्हें दे दिया है या आपसे ये मेडिसिन लेके गए हैं, तो ये आपको घंटे 2 घंटे के बाद ही कॉल कर देंगे कि डॉक्टर साहब ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अभी मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। बड़े फिक्स्ड इनके आइडियाज़ होते हैं और उसी बात को लेके ये आपसे बार बार वही बात करेंगे।
और इनका जो एक अहम की नोट है वो उसका हरी होना है, अर्जेंटम नाइट का, वो इसकी तेज़ी है। अब तेज़ी इसलिए होती है, वक़्त इसको आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता हुआ इसलिए महसूस होता है कि अब इसके माइंड के अंदर ये चीज़ों को लेके बड़ी तैयारी करता है। अगर किसी इंटरव्यू पर इसने जाना है, किसी इम्तिहान में जाना है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस वाली बात है, तो आप देखेंगे कि ये जो पेशेंट है ये बड़ी मेहनत करेगा, लेकिन उसके साथ ये जो वेट है ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर किसी मीटिंग पे जाने का या कहीं दोस्तों के साथ जाने का प्लान हो जाता है, तो अगर ये देखता है कि दोस्त लेट हो रहे हैं जो हमने वक़्त तय किया है, तो उस वक़्त के आने से पहले इसके अंदर बेचैनी आना शुरू हो जाती है कि भाई दूसरे दोस्त क्यों नहीं आ रहे हैं, और जो नहीं आते उन पर ये काफ़ी गुस्सा भी होता है कि भाई इसी की वजह से लेट हो जाएंगे, इसी की वजह से ऐसे हो जाएगा। अगर वो इंटरव्यू वाली जगह पर टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा तो उसके ज़हन के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्किप कर जाएंगी, उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो फिर जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो चूँकि इसके अंदर फियर होता है नेग्लिजेंस का, निगलेक्ट होने का, तो इन चीज़ों को लेके ये बड़ा ही परेशान होता है और इसलिए ये हर वक्त हरी में रहता है। और इसीलिए इसको जो टाइम होता है वो भी इसको जो होता है बड़ी तेज़ी के साथ जो होता है वो ये चलता है, लेकिन जो टाइम होता है वो लगता है कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। तो इसके अंदर जो असल चीज़ होती है वो है इसका एक्साइटेड होना। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे, जो सिम्टम्स आपको मिलेंगी, जो रूब्रिक आप देंगे वो है एलिमेंट्स फ्रॉम एंटीसिपेशन। अगर उसके अंदर वो डायरिया वाली कंडीशन आ रही है इंटरव्यू से पहले, एग्जामिनेशन से पहले, किसी इंपॉर्टेंट काम से पहले, या उसको यूरिन ज़्यादा आने की जो अलामात आ रही हैं, तो वो हम इसी रूब्रिक के अंडर लेंगे। वो उसके अंदर जो है वो फियर वाली काज का अमल दखल कम होगा और उसके एक्साइटेड होने का जो अमल दखल है वो ज़्यादा होगा। तो इसीलिए ये स्टेज परफॉर्मेंस के हवाले से दोस्तों ये बड़ी ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से एंग्जाइटी के हवाले से ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है कि इसका जो पेशेंट होता है ये एक चीज़ को अपने जहन के ऊपर सवार कर लेता है और फिर उसको लेके ये बहुत ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो जाता है। और एंग्जाइटी तो हमेशा इसके अंदर आपको चीज़ होती है कि व्हाट हैपनिंग, कि क्या होगा। फियर के अंदर तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है ना कि ये से ये हो सकता है, लेकिन एंग्जाइटी में कि व्हाट हैपनिंग, इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या होगा, और इसको लेके जो बहुत ज़्यादा जो पेशेंट होता है वो बेचैन हो जाता है। तो ये बढ़ी हुई एंग्जाइटी के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से जो लोग नर्वसनेस का शिकार होते हैं, जिनको समझ नहीं आती है कि जनाब मुझे क्या करना चाहिए, मैं ये करूं या मैं वो करूं, तो ये उनके लिए भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ही जज्बाती होते हैं, गर्मी से बहुत ज़्यादा ये हसास होते हैं, मीठा खाने से इनके जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाते हैं। हालांकि मीठा खाने से इनका एनर्जी लेवल तो बेहतर होता है, लेकिन जो स्टमक के प्रॉब्लम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो एक रूब्रिक है हमारे पास माइंड के हवाले से, डेल्यूजन अप्रिशिएटेड शी इज़ नॉट, या डेल्यूजन निगलेक्टेड ही और शी इज़ निगलेक्टेड। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा ये बेचैन होता है। और इसी तरीके से जब इसका स्टमक डिसऑर्डर होता है तो चूँकि गैस बहुत ज़्यादा पेट के अंदर बन जाती है, बहुत बड़े बड़े डकार भी आते हैं, लेकिन उससे भी जो मरीज़ होता है उसको वो मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं मिलता है। तो गैस जब उठती है या जब वो अपनी चेस्ट के करीब शिकंजा सा महसूस करता है तो उसे लगता है कि जनाब अब तो वो मर जाएगा, उसको सांस ही नहीं आ रहा है। तो उस वक़्त ये बहुत ज़्यादा फियर वाली कंडीशन में चले जाता है, एंग्जाइटी वाली कंडीशन में चले जाता है। अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा। एंग्जाइटी चिल्ड्रन अबाउट है, एंग्जाइटी अदर्स फॉर है।
तो यहाँ पर आपको ये रूब्रिक जो है ये सपोर्ट करेंगे। इसी तरीके से हम रेपर्टरी के अंडर जनाब इसको देखते हैं, तो ये टिमिडिटी के हवाले से, शर्मीलेपन के हवाले से अगर इस रूब्रिक के अंडर हम इस मेडिसिन को देखें तो ये हमें बिल्कुल हल्के दर्जे की मेडिसिन यहाँ पर नज़र आएगी। इसी तरीके से इंट्रोवर्टेड में जो है रिजर्व्ड, वहाँ पर जाके भी ये हमें हल्के रूब्रिक में नज़र आएगी। लेकिन जो सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे सामने आएंगी वो है इसका एक्सट्रोवर्ट होना, इसका ओवर इमोशनल होना, कैन नॉट हाइड हिज फीलिंग, कि ये अपनी जो इसकी ये जो बोंगियाँ मारने वाली कैफियत होती है, ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेके ये परेशान हो जाता है, अपनी परफॉर्मेंस को लेके, ये उनको छुपा नहीं सकता है। तो इसी तरीके से ये पेशेंट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। इसके आगे रूब्रिक है जनाब सिंपैथेटिक डिज़ायर कंपनी, और बहुत हमदर्द भी होता है, खैर ख्वाही रखने वाला होता है और कंपनी चाहता है। इसी तरीके से इम्पल्सिस है और मेंटल वीकनेस है, एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ है, और फियर बीइंग अलोन, तन्हा रह जाने का इसके अंदर खौफ भी पाया जाता है। फियर्स हाइट का रूब्रिक आपको मिलेगा, और स्पेशली क्रॉसिंग ब्रिज, किसी भी अगर ये पुल से गुजरते हुए ये बहुत ज़्यादा खौफ खाता है। क्लस्ट्रोफोबिया है। इसी तरीके से इसके अंदर एंटीसिपेशन, जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इसका रूब्रिक है, जो बहुत सारे इसके जो प्रॉब्लम है वो एंटीसिपेशन की वजह से आ रहे हैं, एक्साइटमेंट की वजह से आ रहे हैं, उसकी हरीस की वजह से आ रहे हैं। एंग्जाइटी न्यूरोसिस, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन इसके साथ आ जाता है। कंपल्सिव न्यूरोसिस के लिए है, बड़ी वीक मेमोरी के लिए और ब्रेन फैग के लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर आप इसकी जर्नैलिटी की बात करें तो वहाँ पर आपको हीट से एग्रीवेशन मिलेगा, और ठंडी चीज़ें इस्तेमाल करने से, कोल्ड बाथिंग से आपको एमेलियोरेट मिलेगा। यहाँ पर आप पल्साटीला को भी देखते हैं कि पल्साटीला भी जो होती है वो भी इन चीज़ों से, और ख़ास तौर पर खुली हवा में जाने से वो सुकून महसूस करती है। न्यूरैल्जिक कंप्लेंट्स के लिए भी ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। कन्वल्जन्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पीरियडिकल वीकनेस के लिए। और इसकी एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट अलामत है स्प्लिंटर लाइक पेन्स। अब ये बॉडी के किसी हिस्से में भी हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर अगर गले की बात की जाए तो मरीज़ को ऐसा लगता है कि जनाब जैसे गले के अंदर कोई चीज़ जो होती है, कोई खिंची सी, कोई ऐसी चीज़, कोई कांटा सा वो फंसा हुआ है। तो इसके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से अगर फूड और ड्रिंक्स की बात की जाए तो डिज़ायर स्वीट्स है, शुगर है, सॉल्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग चीज़ है, और आइसक्रीम खाने की भी इसको बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम के हवाले से आप इसका मुकाबला जो है ये फास्फोरस से कर सकते हैं। अच्छा जी, एक तरफ आपको डिज़ायर स्वीट भी मिल रही है, और दूसरी तरफ से स्वीट से आपको ये एग्रीवेट करती हुई भी नज़र आती है। इसी तरीके से अगर कोई बंदा आपको कहता है कि डॉक्टर साहब मैं जैसे ही ऊंची जगह पर जाता हूँ, बुलंद जगह पर जाता हूँ, तो मुझे वर्टिगो शुरू हो जाता है, तो अगर वर्टिगो फ्रॉम हाइट्स हो या व्हेन क्रॉसिंग अ नैरो ब्रिज, तो उसके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से ये मिग्रेन पेन के लिए, दर्द शकीका के लिए, ऐसे सर दर्द जो ग्रेजुअली स्टार्ट होता और जो स्टॉप है वो सडनली होती, यानी कि पेन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो लेकिन एकदम रुक जाए, ऐसे सर दर्द के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। हेडेक फ्रॉम फ्राइड्स है, मेंटल एक्सर्शन है विद वीकनेस है। इसी तरीके से बहुत सारे आँखों के प्रॉब्लम्स के लिए, आँखों से पीप आने की कंडीशन के लिए, कैंथी के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, गले की इन्फ्लेमेशन के लिए, और इसी तरह स्टमक के प्रॉब्लम के लिए, अब्डोमिन डिस्टेंशन के लिए, और डायरिया की अलामत आपको मिलेंगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फ्रॉम एंटीसिपेशन या इनवॉलेंट्री यूरिनेशन की अलामत भी आपको मिलेंगी। इसी तरीके से मेल जेनिटेलिया के ऊपर भी इस दवा का बहुत अच्छा वर्क है, और ख़ास तौर पर
कि जब ये सेक्स का मिलाप का वो जो पीक पर होते हैं इसके जज्बात, लेकिन जब मिलाप का वक़्त आता है तो उस वक़्त जनाब ये फ़ारिग हो जाता है। उस वक़्त बिल्कुल वो हरी झंडी वाला मामला हो जाता है कि इसकी शहवत ही ख़त्म हो जाती है, लॉज इरेक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ सडन फिक्स्ड आइडिया ड्यूरिंग सेक्स। अब देखें कि असल में ये चीज़ें जो फिक्स्ड आइडियाज़ से इसके साथ रिलेटेड हैं कि उन जगह पे जाके ये बहुत ज़्यादा, अब जो मेरे पास पेशेंट आया था उसकी भी अलामत तकरीबन इससे मिलती जुलती थी, तो इसलिए कहा गया है कि जो पेशेंट की सिम्टम्स होती हैं अनकॉमन और जो दवाओं की अनकॉमन सिम्टम्स होती हैं उनको ज़रूर आप जहन के अंदर फीड करें। अब असल में आपने करना तो मेडिसिन की है, और जब वो पेशेंट अपनी अनकॉमन सिम्टम्स देता है ना तो फिर कुदरती तौर पर आपके जहन में आता है कि कहीं ना कोई ऐसा इशारा मिल जाता है कि ये इस दवा की तरफ जा रहा है। तो फिर आगे मज़ीद फिर आप उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए उस पर सवालात भी करते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी सेंसेशन की बात की जाए, सेंसेशन ऑफ स्वेलिंग है, तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका बड़ा अच्छा अमल है। डेस्निया है। इसी तरीके से अगर क्राउड वाली जगह पर हो तो वहाँ पर जो है इसको एग्रीवेट हो जाता है, सांस लेना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। सेंसेशन हार्ट इज़ बीइंग सो वायलेंट दैट इट विल जंप आउट ऑफ प्लेस। पैल्पिटेशन एग्रीवेशन है लाइंग राइट साइड। तो दोस्तों ये था कुछ अर्जेंटम नाइट्रिकम के मतलब। तो असल में आपने याद क्या रखना है, अब याद रखने की जो बात है, जो सारी इसकी स्टोरी आती है वो इसकी परफॉर्मेंस पर आती है। परफॉर्मेंस को लेके जनाब इसके अंदर नर्वसनेस आता है। उस नर्वसनेस के नतीजे के अंदर इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फियर्स प्रोड्यूस होते हैं, इसके मुख्तलिफ़ ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, और इससे सोरिक अलामात से लेकर आपको सिफिलिटिक और साइकोटिक हर तरह की आपको अलामात मिल सकती हैं। तो इसी के साथ ही अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन चूँकि मेरा तल्लक नॉलेज होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से है, मैं एक लर्नर हूँ, तो मेरा सबसे जो कह लें कि बेहतरीन मेरा जो इस वक्त हॉबी है वो यही है कि मैं ख़ुद भी पढ़ूँ और दूसरों को भी पढ़ाऊँ। मैं ख़ुद भी सीखूँ और दूसरों से भी सीखने की कोशिश करूँ। मैं ख़ुद भी सिखाऊँ और दूसरों से भी सीखने की कोशिश करूँ। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।